लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये है कि इमरान खान की बहनें और क्या करें। उनका भाई 1000 दिनों से जेल में नाहक कैद है। इमरान खान के नाम पर पार्टी के ओहदे भी और हुकूमती ज़िम्मेदारियाँ भी। अगर पार्टी ने अपने कायद को जेल से निकालने के लिए कोई काबिल अमल पॉलिसी बनाई होती तो बहनों को ना घरों से बाहर निकलना पड़ता और ना इस तरह ऐसी बातें करना पड़ती जिससे पार्टी रहनुमाओं को अपनी तजलील महसूस होती हो। लेकिन पीटीआई के साथ जज्बाती हद तक वाबस्तगी रखने वालों का ये सोचना है, ये कहना है कि सोहेल अफरीदी भी अली अमीन गंडापुर के रास्ते पर हैं। उन्हें वज़ीर आला बने 7 माह होने को आए हैं। वो इश्क इमरान में मरने की बातें करते थे। वो बताएं कि उन्होंने कौन सा ऐसा अमली इक़दाम किया है जिससे मरकज़ी हुकूमत पर ऐसा दबाव आए कि वो इमरान खान का अस्पताल में इलाज कराने की इजाज़त दे देते। सोहेल अफरीदी के नाकदीन का कहना है कि वो अभी तक इसी चीज़ में उलझे हुए हैं कि किसी तरह उनकी हुकूमत बची रहे। वो कहते हैं कि सोहेल अफरीदी मज़ीद 2 साल हुकूमत कर लें, इमरान खान रहा ना हुए तो उनकी नेक नामी में कोई इजाफा नहीं होगा। अगर वो इमरान खान की रिहाई के लिए संजीदा कोशिश करते हुए अपनी हुकूमत गंवा भी बैठे तो भी उनकी सियासत ख़त्म नहीं होगी। और फिर बाकी क़यादत कहाँ है? ये लोग सवाल पूछते हैं जो इमरान खान को अगले ही लम्हे जेल से बाहर देखना चाहते हैं। वो सवाल करते हैं कि कहाँ है असद कैसर, कहाँ है जुनैद अकबर, कहाँ है अली मोहम्मद ख़ान, कहाँ है आतिफ खान। ये सिर्फ धड़ेबंदी की सियासत कर रहे हैं या अपने लीडर के लिए भी कुछ करेंगे। और महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से भी वो पूछते हैं कि जी कायदीन हिज़्ब इख्तिलाफ मुंतखब होने के बाद क्या वो पीटीआई से नाता तोड़ चुके हैं? उनकी हिकमत अमली क्या है? महमूद अचकज़ई अब किस इंतज़ार में है? वो कहते हैं जी कुछ तो बताएं। अगर इसी तरह छुपे रहेंगे तो कारकुनों का फिर वो हदफ भी बनेंगे।